सामाइन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। देखिए हज़रात, मैं हमेशा की तरह आपके लिए ये वाक़या भी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है साबिर पाक की जिंदा करामत और बुढ़िया का बेटा जिंदा। देखिए दोस्तों, ये हज़रत साबिर पाक की बहुत ही मशहूर करामत है, जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत साबिर पाक जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो उस मस्जिद के नमाजी देखिए किस तरह से उनको मस्जिद के बाहर कर देते हैं, और जब आपको जलाल आता है तो उस मस्जिद से कहते हैं कि तू क्या देख रही है, तू भी सजदा कर ले। तो देखिए किस तरह से वो मस्जिद गिर जाती है और उसके अंदर एक गुलजारी बुढ़िया का बेटा दब जाता है। तो वो बड़ी रोती हुई आती है और हज़रत साबिर पाक से कहती है कि मेरा इस मस्जिद के नीचे देखिए बेटा दब गया है। तो हज़रत साबिर पाक कहते हैं कि जा इसके अंदर देख ले, तेरा बेटा जिंदा है। जब वो बुढ़िया देखती है तो वाकई उसका बेटा वहाँ जिंदा निकलता है। फिर उसके बाद साबिर पाक कहते हैं कि जा यहाँ से 12 कोस दूर तक चली जा, अब जलाल आने वाला है। तो लीजिए, मैं ये वाक़या आपको यहाँ से सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और रैना बदायूं। इस वाक़े को लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब काशिफ ठाकुर द्वारगी साहब ने। म्यूज़िक से सजाया है किशोर मल्होत्रा जी ने। इसकी रिकॉर्डिंग की है मिस्टर चंद्र गांधी जी ने, एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। तो लीजिए, हज़रत साबिर पाक की ये जिंदा करामत मैं आपके लिए यहाँ से सुनाने जा रहा हूँ। तो लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए। काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, है इसमें एक उनकी करामत का तज़किरा, है इसमें एक उनकी करामत का तज़किरा। काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, काशिफ है पेश हज़रत साबिर का वाक़या, है इसमें एक उनकी करामत का तज़किरा, है इसमें एक उनकी करामत का तज़किरा, है इसमें एक उनकी करामत का तज़किरा। बाबा फरीद से मिली साबिर को जब सनद, साबिर पिया ने मोमिनो लेकर वो अब सनद, कलियर में आए आके किया अपने कयाम, और कर दिया वहीं पे शुरू दीने हक का काम। गुलजारी उसका बेटा मुरीदा पुके हुए, जो और लोग भी थे बहुत मानने लगे। साबिर का दूर दूर लो अब चर्चा हो गया, काजी शहर का आपसे लेकिन बहुत जला, दिल में हसद बहुत ही वो रखता था आपसे, हर वक्त यानी काजी वो जलता था आपसे। शामिल थे और लोग भी काजी के साथ में, देते थे साथ उसका जो वो सारी बातों में, बतलाते थे वो हज़रत साबिर को जादूगर, साबिर की कोई बात का भी करते ना असर, खुल के मुखालफत वो किया करते आपकी, खुल के मुखालिफत वो किया करते आपकी, खुल के मुखालफत वो किया करते आपकी,
साबिर के हो गए थे मुखालिफ वो अब सभी। साबिर के हो गए थे मुखालिफ वो अब सभी। साबिर के हो गए थे मुखालिफ वो अब सभी। साबिर को रुसवा सारे शहर में वो करते थे, यानी वो लोग आपको हरदम सता रहे। समझाया उनको आपने लेकिन न माने वो, साबिर पिया के रुतबे को बिल्कुल न जाने वो। साबिर ने देखा हाल जो कलियर के लोगों का, तो अपने पीरगंज शकर को है खत लिखा। हालात उसमें कर दिए साबिर ने सब बयां, तहरीर कर दिया तभी ये हो रहा यहाँ। फिर अपने पीर से ये जवाब आपको मिला, जैसा भी चाहे कीजिए कलियर है आपका। एक रोज का है वाकया, दिन था जुमे का वो, मस्जिद में पहुंचे हजरत साबिर नमाजी को। थे कुछ मुरीद साथ में साबिर के उस घड़ी, और पहली सफ में बैठ गए जाके वो सभी। कुछ लोग आए आके यूं बोले वो इस तरह, कुछ लोग आए आके यूं बोले वो इस तरह। कुछ लोग आए आके यूं बोले वो इस तरह। देखा हसद की नजरों से गुस्से में यूं कहा, देखा हसद की नजरों से गुस्से में यूं कहा। देखा हसद की नजरों से गुस्से में यूं कहा। उठ करके इस जगह से सभी पीछे जाओ तुम, क्योंकि यहाँ के बैठने काबिल नहीं हो तुम। बोले मुरीद आपके जब आए हम यहाँ, खाली थी सब ये पहली कोई भी ना आया था। इस वास्ते ही बैठ गए पहली सफ में हम। हमको बताओ इससे तुम्हें क्या हुआ है गमो। ये बात जो उन्होंने सुनी और जल गए, फिर इस तरह से मोमिनो कहने वो यूं लगे। पहले या कोई बात में आए नहीं पता, है सिर्फ और सिर्फ हमारी ही ये जगह। इस तरह उनमें बढ़ती गई बात और भी, मस्जिद में हो गया था बहुत अब तो शोर भी। साबिर हुए जलाल में उनकी सुनी जो बात, कुछ भी कहा ना उनसे मुरीद अपने लेके साथ। बाहर निकल के आप तो मस्जिद से आ गए, बाहर निकल के आप तो मस्जिद से आ गए। बाहर निकल के आप तो मस्जिद से आ गए। मस्जिद के आप बाहर आकर खड़े हुए, मस्जिद के आप बाहर आकर खड़े हुए। मस्जिद के आप बाहर आकर खड़े हुए। और हुक्म इस तरह से ये मस्जिद को दे दिया, गिर जा अभी तू हजरत साबिर ने कह दिया।
हुक्म सुन के आपका मस्जिद वो गिर पड़ी। जितने थे बदअकीदा मरे दब के उसमें ही। इस वाक़ये को सुन के शहर में हुआ है शोर। हलचल सी मच गई है शहर के हर एक ओर। गुलजारी जो मुरीदा थी उसको मिली खबर। इस वाक़ये को सुन के वहीं आई दौड़ कर। साबिर पिया से आके यूं गुलजारी ने कहा, पढ़ने नमाज आया था बेटा यहाँ मेरा। क्या वो भी मर गया है जरा ये बताइए। साबिर यूं बोले उनसे ना गम दिल में लाइए। बेटा है तेरा जिंदा उसे जान निकाल तू। दिल में ना अपने कर कोई रंजो मलाल तू। देखा जो उसने जिंदा मिला उसका वो पिसर। देखा जो उसने जिंदा मिला उसका वो पिसर। देखा जो उसने जिंदा मिला उसका वो पिसर। बिल्कुल है ठीक चोट ना थी कोई जिस्म पर। बिल्कुल है ठीक चोट न थी कोई जिस्म पर। बिल्कुल है ठीक चोट न थी कोई जिस्म पर। बेटे को अपने देख के दिल उसका खुश हुआ। साबिर पिया का मेरे बहुत रुतबा है बड़ा। आला मकाम वलियों में साबिर पिया का है। सारे जहां में हजरत साबिर का चर्चा है। कलियर को आके आपने आबाद कर दिया। जो लोग थे दुखों में उन्हें शाद कर दिया। फजले खुदा से शान बहुत ऊंची पाई है। चोरों के शिकम से सुनो बकरी बुलाई है। कुछ भी न 12 साल तक खाया है आपने। ऐसा तो सब्र करके दिखाया है आपने। दर से किसी को खाली नहीं टाला है कभी। साबिर पिया ने झोलियां भर दी है मंगतों की। कितनों की जाने आपने किस्मत बनाई है। भटके थे जो बशर उन्हें राह भी दिखाई है। साबिर पिया का जिस पे भी फैजान होता है। साबिर पिया का जिस पे भी फैजान होता है। साबिर पिया का जिस पे भी फैजान होता है। काशिफ फिर उसका पूरा हर अरमान होता है। काशिफ